अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। बच्चा बालिग हो गया, नमाज पढ़ो। अगर किसी मुस्लिम के घर में, अगर किसी मोमिन के घर में कोई बालिग आदमी है तो उस पर नमाज की जिम्मेदारी आयद होती है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मेरे भाइयों, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, तो मुझसे रब्बे जुल जलाल कल क़यामत में हो सकता है कि हमारी नमाज को भी छीन ले, हमारी नमाज भी कबूल ना हो। इसलिए कोशिश कीजिए जहाँ पर आप नमाज पढ़ते हैं आपके घर के अंदर हर फर्द नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है वअमुर अहलका, नमाज का ऑर्डर करो अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लोगों को कि खुद भी नमाज पढ़ते हो, खुद भी तबलीग में अगर जाते हो तो तबलीग में जो चीज़ सीख कर आते हो अपने घर के अंदर सबसे पहले उसका निफाज करो, उसका ऑर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलाती, नमाज का ऑर्डर करो। शरई एतबार से इबादत करना आपके लिए ज़रूरी है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी इंसान से, किसी मोमिन से, चाहे वो औरत हो कि मर्द हो, चाहे वो बूढ़ा हो, मालदार हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, नमाज हर एक मोमिन के ऊपर फ़र्ज है। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो गरीब हूँ, अल्लाह कहता है कि अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेकिन नमाज the 5 times a day to offer salah, it's your great responsibility because Allah created us to offer salah in 5 times a day। 5 वक्त की नमाज कर पढ़ने के लिए अल्लाह ने भेजा। शरीय एतबार से देखिए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नमाज पढ़ो, इबादत करो, रोज़े भी रखो, ज़कात भी दो। हमारा जवान तो आजकल सिर्फ बॉडी बनाने में जवान है, लेकिन जब रोज़े की बारी आती है तो अंदर होटलों में घुसकर खाना खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ के जवानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा खूबसूरत जलसा आपने मुनाकिद किया। मेरे नौजवानों, आप इस मिल्लत की तकदीर हैं, आप इस धरती के समझिए कि मक्खन है, मक्खन। अगर आप सही रास्ते पर आ जाएं, आपने थोड़ी मेहनत की, नौजवानों ने कितना खूबसूरत राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, खूबसूरत उन्वान के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरीके पर अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर अमल करने पर आ जाएं, हर जवान नमाजी बन जाए ताकि आपकी जवानी का सही इस्तेमाल हो, सोशल काम के अंदर आगे बढ़ जाएं, सर पर टोपी हो, चेहरे में दाढ़ी हो, सुन्नत रसूलुल्लाह आपकी शक्ल के अंदर हो, तो मेरे भाइयों जालिम बादशाह आपके ऊपर कभी मुसल्लत नहीं हो सकता और फिर कल क़यामत में आप रुस्वा भी नहीं होंगे। क्या बॉडी फिल्टरो, सलमान खान के पीछे भागने वालों, कहाँ गई तुम्हारी जवानी? वन शबाबिही फीमा अपना, जवानी कहाँ पर फना कर क्या है? बॉडी बनाने में चला गया या सेल्फी लेने में चला गया? नहीं, नमाज की पाबंदी ज़रूरी कीजिए। ऐसी चीज़ है नमाज, अगर आप चोरी भी करते हैं, अगर आप चुगलखोरी भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, हालांकि ये कबाइर गुनाहों में से है, लेकिन पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो नमाज एक ऐसी चीज़ है कि आपको बुराइयों से रोक देगी। नमाज इन्नस्सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। तो शरीयत पर अमल करना अल्लाह का ऑर्डर। क्या हमको हिंदुस्तान का संविधान मना करता है? नहीं मना करता। हिंदुस्तान का अगर मुसलमान है तो वो संविधान कहता है वो अजान भी दे, वो नमाज भी पढ़े, वो मस्जिद भी बनाए, वो तस्बीह भी गिने, वो तबलीग में भी जा सकता है, वो मदरसा भी बना सकता है, वो कुरान करीम की तालीम भी दे सकता है, वो पगड़ी भी बांध सकता है, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल भी कर सकता है। इस धरती का कोई करप्ट नेता या इस धरती के ऊपर किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जाना है जो संविधान के एतबार से, संविधान के प्लेटफॉर्म से किसी मुसलमान को नमाज पर, रोज़े पर या ज़कात पर या नमाज या मदरसा चलाने पर, मस्जिद बनवाने पर रोक लगा दे। हिंदुस्तान का संविधान मना उसको नहीं करता। हाँ, वहीं पर
अगर कोई हिंदू भाई है तो क्या उनको मंदिर में जाने से हिंदुस्तान का संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो सुबह सवेरे अपने मंदिर के अंदर घंटा बजा सकते हैं? जी बजा सकते हैं। क्या वो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? जी वो पढ़ सकते हैं। क्या वो तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं? जी वो जा सकते हैं। क्या वो गंगा स्नान करने के लिए जा सकते हैं? जी वो जा सकते हैं। उसको मना नहीं करता कौन? हिंदुस्तान का संविधान। और अगर वो सिख भाई हैं तो क्या उनको भी अमृतसर जाने के लिए, गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए कोई संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं मना करता है। मूल मंत्र पढ़ने से मना करता है संविधान? बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक एक्ट बनाया, कौन सा? आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कन्वीनियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 25। हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि कोई भी इस देश के अंदर किसी को भी अपने अपने धर्म के ऊपर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता। हर आदमी आजाद है। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं तो नमाज पढ़ सकता हूं। मैं अगर मुसलमान हूं, अगर हिंदू बनना चाहूं अपनी मर्जी से तो बन सकता हूं। अगर कोई हिंदू भाई है वो मुस्लिम बनना चाहे अपनी मर्जी से तो बन सकता है। ये इस देश के अंदर इस संविधान ने आजादी दी, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई आदमी साष्टांग करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को जो तरीका बताया था, प्रथमा दारका जियो वादियो दियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पण चममिन दो संयुक्ता। हनुमान सीधे खड़े हो जाना ईश्वर की भक्ति के लिए, थोड़ा सा झुक जाना यानी रुकू करना, फिर उसके बाद तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाना यानी कायदा तशहुद में बैठना, कायदा ओला करना। चतुर्तर देव चंद्र का, चौथे नंबर पर क्या करना? थोड़ा झुकना यानी रुकू करना। पंचम विंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर आखिर के अंदर बैठकर अमन और शांति की दुआ प्रे करना ईश्वर और गॉड से। मना नहीं करता संविधान, किसी को मना नहीं करता। अगर कुछ लोग बोलते हैं बेलगाम का घोड़ा, अगर अपनी ताकत और सत्ते के नशे में अगर कोई बोलता है कि नहीं इस देश के अंदर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, या इस देश के अंदर बहुजन समाज को किसी मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, या इस देश के अंदर किसी फिरके को पूजा नहीं करने दिया जाएगा, तो आपको अधिकार नहीं। आप कह सकते हैं उनको, उनकी हाथ पकड़कर कहिए तुम कौन होते हो? तुम इस देश के संविधान से बड़े नहीं हो। उसको पढ़कर सुनाइए। कौन सा? आर्टिकल नंबर 25, कि जब आर्टिकल हमको इजाजत देता है, संविधान हमको अपने अपने धर्म के मुताबिक इजाजत देता है इस देश के ऊपर अपने धार्मिक एतबार से इबादत करने का, तो तुम कौन सी चक्की का आटा खा कर आए हो हमको मना करने के लिए? किस बाप ने तुम्हें इजाजत दी? नहीं मना कर सकते तुम, इसलिए कि टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, अपने अपने धर्म के मुताबिक इस देश के अंदर हर आदमी को आजादी दी गई है, वो अमल कर सकता है। किसी को इजाजत नहीं है कि वो मना कर दे। और मेरे भाइयों, दूसरी चीज, अब एक बात सामने आती है क्या कि इस देश के अंदर अभी एक बहुत बड़ा भौचाल मचा हुआ है। मैं क्लियर नाम नहीं लूंगा, इशारों से आप समझेंगे। जब कहा भीमराव अंबेडकर ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस देश के नागरिक हैं। अच्छा, सब बराबर है कि छोटा बड़ा भी है? कोई महाराष्ट्र का अगर होगा कोई तो उसकी फजीलत ज़्यादा होगी, बिहार का अगर होगा, आई बिलोंग टू बिहार, आई एम जस्ट राइट नाउ टुडे आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता एंड बिफोर 2 days आई वॉज इन बिहार। मैं बिहार के अंदर था, उससे पहले कलकत्ता, वहाँ से आया हूँ मैं बिहार, क्योंकि बिहार बंगाली पहले ज़माने के अंदर एक तरह से गाली हुआ करते थे, अरे ये बिहारी है। एक बात बताएं आपको, नहीं आखिर में बताएंगे, अभी आप झगड़ा करेंगे हमसे। अब संविधान के अंदर क्या सिख भाई हैं तो क्या उनको भी अमृतसर जाने के लिए, गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए कोई संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं मना करता है। मूल मंत्र पढ़ने से मना करता है संविधान? बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक एक्ट बनाया, कौन सा? आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कन्वीनियंस एंड फ्री प्रोफेशन and practice propagation of religion, its
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25, हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि कोई भी इस देश के अंदर किसी को भी अपने अपने धर्म के ऊपर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता। हर आदमी आजाद है। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं तो नमाज पढ़ सकता हूं। मैं अगर मुसलमान हूं, अगर हिंदू बनना चाहूं अपनी मर्जी से तो बन सकता हूं। अगर कोई हिंदू भाई है वो मुस्लिम बनना चाहे अपनी मर्जी से तो बन सकता है। ये इस देश के अंदर इस संविधान ने आजादी दी, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई आदमी साष्टांग करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को जो तरीका बताया था, प्रथमादारका जीववादियो दियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम मिंदो संयुक्ता। हनुमान सीधे खड़े हो जाना ईश्वर की भक्ति के लिए, थोड़ा सा झुक जाना यानी रुकू करना, फिर उसके बाद तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाना यानी कायदा तशहुद में बैठना, कायदा ऊला करना, चतुर्थर देव चंद्र का, चौथे नंबर पर क्या करना, थोड़ा झुकना यानी रुकू करना, पंचम विंदो संयुक्ता, पांचवें नंबर पर आखिर के अंदर बैठकर अमन और शांति की दुआ प्रे करना ईश्वर और गॉड से। मना नहीं करता संविधान, किसी को मना नहीं करता। अगर कुछ लोग बोलते हैं बेलगाम का घोड़ा, अगर अपनी ताकत और सत्ते के नशे में अगर कोई बोलता है कि नहीं इस देश के अंदर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, या इस देश के अंदर बहुजन समाज को किसी मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, या इस देश के अंदर किसी फिरके को पूजा नहीं करने दिया जाएगा, तो आपको अधिकार नहीं, आप कह सकते हैं उनको, उनकी हाथ पकड़कर कहिए तुम कौन होते हो, तुम इस देश के संविधान से बड़े नहीं हो, उसको पढ़कर सुनाइए। कौन सा आर्टिकल नंबर 25 कि जब आर्टिकल हमको इजाजत देता है, संविधान हमको अपने अपने धर्म के मुताबिक इजाजत देता है इस देश के ऊपर अपने धार्मिक एतबार से इबादत करने का, तो तुम कौन सी चक्की का आटा खा कर आए हो हमको मना करने के लिए? किस बाप ने तुम्हें इजाजत दी? नहीं मना कर सकते तुम, इसलिए कि टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, अपने अपने धर्म के मुताबिक इस देश के अंदर हर आदमी को आजादी दी गई है, वो अमल कर सकता है, किसी को इजाजत नहीं है कि वो मना कर दे। और मेरे भाइयों दूसरी चीज, अब एक बात सामने आती है क्या कि इस देश के अंदर अभी एक बहुत बड़ा भौचाल मचा हुआ है। मैं क्लियर नाम नहीं लूंगा, इशारों से आप समझेंगे। जब कहा भीमराव अंबेडकर ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस देश के नागरिक हैं, अच्छा सब बराबर है कि छोटा बड़ा भी है? कोई महाराष्ट्र का अगर होगा कोई तो उसकी फजीलत ज़्यादा होगी, बिहार का अगर होगा, आई बिलोंग टू बिहार, आई एम जस्ट राइट नाउ टुडे आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता एंड बिफोर 2 days आई वॉज इन बिहार। मैं बिहार के अंदर था, उससे पहले कलकत्ता, वहाँ से आया हूँ मैं बिहार, क्योंकि बिहार बंगाली पहले ज़माने के अंदर एक तरह से गाली हुआ करते थे, अरे ये बिहारी है। एक बात बताएं आपको, नहीं आखिर में बताएंगे, अभी आप झगड़ा करेंगे हमसे। अब संविधान के